शुक्ला और लक्ष्मी की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए लक्ष्मी शुक्ला जैसे पति को पाकर मन ही मन बहुत खुश थी। लेकिन लक्ष्मी के आते ही पहले ही दिन से शुक्ला की माँ बैठकर उसे आदेश देने लगी। पहले शुक्ला की माँ ने लक्ष्मी से कहा कि उसके लिए पानी लाए। फिर जैसे ही लक्ष्मी पानी लाकर देती है, शुक्ला की माँ फिर से कहती है, जा जल्दी से तेरे ससुर के लिए चाय बनाकर ला। तब लक्ष्मी भी चुपचाप जाकर चाय बना देती है। इतने में शुक्ला की माँ और उसके पिता दोनों आराम से बैठकर टीवी देखने लगते हैं। यह देखकर शुक्ला अपनी माँ से कहता है, अभी अभी तो लक्ष्मी आई है, उसे कुछ भी पता नहीं होगा। इस पर शुक्ला की माँ शुक्ला को ही ताना मारते हुए कहती है, अगर इतनी ही चिंता है तो तू ही जाकर चाय बना दे। यह सुनकर शुक्ला भी चुप हो जाता है। अब रात होते ही शुक्ला अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताने और मनोरंजन करने के लिए बड़े खुश होकर तैयार होता है। लेकिन तभी उसके माता पिता टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। यह देखकर शुक्ला उनसे सोने को कहता है, क्योंकि शुक्ला का सिर्फ एक ही घर था। मगर उसकी माँ उल्टा उसे डांट कर कह देती है कि चुपचाप जाकर सो जा। मजबूर होकर शुक्ला एक तरफ चुपचाप सो जाता है। सुबह होते ही शुक्ला के माता पिता बिना कोई काम धंधा किए सीधे टीवी के सामने बैठ जाते हैं और उधर लक्ष्मी सही समय पर उनके लिए चाय बना देती है। इतने में घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है, लेकिन शुक्ला के माता पिता दरवाजा खोलने के बजाय टीवी में ही मग्न रहते हैं। तब शुक्ला खुद जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही वह देखता है कि उसकी बहन अपने ससुराल से झगड़ा करके वापस घर आ गई। घर आकर वह जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। तभी शुक्ला अपनी बहन से पूछता है कि क्या हुआ। शुक्ला की बहन कहती है, मुझे सुनील ने थप्पड़ मारा। तब शुक्ला अपनी बहन को समझाते हुए कहता है, सिर्फ इस छोटी सी बात पर ससुराल छोड़कर आना ठीक नहीं था। लेकिन शुक्ला की माँ अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी पहले से कितनी दुबली हो गई है, इसलिए अब से वह मेरे पास ही रहेगी। यह सब देखकर शुक्ला अपनी माँ और बहन की नौटंकी पर चुपचाप खड़ा रह जाता है। अगले दिन जब सब लोग टीवी देख रहे होते हैं, तभी शुक्ला की बहन लक्ष्मी से कहती है, जा मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना कर ला, क्योंकि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। यह सुनकर लक्ष्मी भी चुपचाप चली जाती है। उसी समय शुक्ला मन ही मन सोचता है, ये लोग लक्ष्मी को तो नौकरानी समझ रहे हैं। फिर रोज की तरह शुक्ला घर से ऑटो चलाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वह अपनी पत्नी लक्ष्मी को देखता है और फिर ऑटो लेकर सवारी बैठाने चला जाता है। दिन भर ऑटो चलाकर किराया बटोरते बटोरते शुक्ला की हालत खराब हो जाती है। इधर उसकी माँ और बहन मजे से सेब खाते हुए बातें करती रहती हैं और उसके पिताजी आराम से बिस्तर पर सोते रहते हैं। तभी शुक्ला अपना मन हल्का करने के लिए पत्नी लक्ष्मी को फोन करता है, लेकिन फोन की घंटी सुनकर शुक्ला की माँ और पिताजी चौंक जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी फोन उठाती है, उसकी सांसें उस पर ऐसे घूरती रहती हैं जैसे वह कोई चोर हो। इस वजह से लक्ष्मी अपने पति शुक्ला से चैन से बात भी नहीं कर पाती। दिन भर काम करने के बाद जब शुक्ला अपना मन हल्का करने के लिए अपनी बीवी को फोन करता है, तभी शुक्ला की माँ आकर लक्ष्मी से फोन छीन लेती है और उसे घर का राशन लाने की बात कहती है। यह देखकर शुक्ला बहुत गुस्से में आ जाता है। अब रात को जब शुक्ला घर लौट रहा होता है, तो रास्ते भर अपनी लक्ष्मी के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाता है। उसी खुशी में जब रात को सब लोग सो जाते हैं, तो शुक्ला अपनी बीवी के साथ थोड़ा लूडो खेलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शुक्ला की बहन नींद से उठकर जोर जोर से रोने लगती है और ऐसा अच्छा अभिनय करती है मानो कोई छोटी बच्ची सचमुच रो रही हो। इस वजह से शुक्ला अपनी बीवी के साथ ठीक से मनोरंजन भी नहीं कर पाता, क्योंकि शुक्ला का एक ही घर था, एक तरफ माता पिता और दूसरी तरफ शुक्ला व उसकी बीवी। इसीलिए शुक्ला और उसकी बीवी मन ही मन सोचते हैं, साली ने सारा मूड खराब कर दिया। फिर शुक्ला गुस्से में बहन से कहता है, चुप हो जा, रात के 12 बजे चीख रही है। यह सुनकर उसकी बहन चुपचाप जाकर सो जाती है। अगली सुबह शुक्ला अपनी ऑटो चलाने निकल जाता है। तभी उसकी माँ अपनी पड़ोसन से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ, इसलिए तू जरा मेरी बहू लक्ष्मी पर नजर रखना। यह बात सुनकर शुक्ला तुरंत अपनी बीवी के लिए बाजार से सारे फेशियल और सजने संवरने का सामान खरीद लाता है और सीधे लक्ष्मी के पास पहुँचता है। लक्ष्मी के पास पहुँचते ही वह देखता है कि वहाँ पड़ोसन आंटी बैठी हुई हैं। तब शुक्ला झूठ मूठ का बहाना बनाकर आंटी को वहाँ से भगा देता है और लक्ष्मी को लेकर समुद्र किनारे बने एक होटल में कमरा किराए पर ले लेता है। कमरा मिलते ही शुक्ला अपनी बीवी को प्यार से समझाता है, घर पर मैं ठीक से बात नहीं कर पाता, इसलिए आज मन खोलकर बातें करने के लिए तुम्हें होटल लाया। ये सुनकर लक्ष्मी भी थोड़ी खुश हो जाती है। था कि तभी अचानक होटल के पास पुलिस वाले आ जाते हैं और आकर सबके सामने शुक्ला की बहुत बेइज्जती करते हैं। तब शुक्ला पुलिस अफसर से बार बार विनती करते हुए कहता है कि वह सच में उसकी बीवी है, लेकिन पुलिस अफसर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस अफसर सबके सामने शुक्ला को गालियां देते हैं और फिर सबके सामने ही शुक्ला की बीवी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आखिर में शुक्ला रोते हुए अपनी शादी की तस्वीर पुलिस को दिखाता है, जिससे पुलिस वाले तुरंत उसे छोड़ देते हैं। अब शुक्ला लक्ष्मी को घर लाकर बहुत उदास होकर बैठा होता है कि तभी उसकी माँ और बहन बाजार से वापस घर आती हैं। शुक्ला की बहन घर आते ही लक्ष्मी की नई शादी और उसके परफ्यूम को सूंघते हुए लक्ष्मी और शुक्ला दोनों का ही उनकी माँ के सामने मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। इस बात से लक्ष्मी रात होते ही घर के बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब शुक्ला भी लक्ष्मी को रोता देख बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन शुक्ला ऑटो लेकर पहली बार किराया करने निकलता है। एक लड़की को बिठाकर उसके फ्लैट तक छोड़ता है, लेकिन लड़की पैसे न देने के इरादे से शुक्ला को 2000 का नोट देती है। शुक्ला कहता है, मैडम मेरे पास सुबह सुबह छुट्टे नहीं है। इस पर लड़की जानबूझकर झगड़ा करना शुरू कर देती है ताकि पैसे न देने पड़े। झगड़े को देखकर पास खड़े लोग शुक्ला की ही गलती समझकर उसे गालियां देते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। नतीजा ये होता है कि शुक्ला को अपने पहले ही ग्राहक से पैसे नहीं मिलते और वह बहुत उदास हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।